दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की उस डीवा के बारे में जिसने पैसा खर्चा करके भी क्लब बेटर नहीं किया। शायद हम ऐसी बात कह सकते हैं कि जनवरी में जिसके बारे में सबसे ज्यादा हुआ था, आज वो सबसे बड़ा लाफिंग स्टॉक हो चुका था बिकॉज ऑफ ऑल द स्पेंडिंग। एंड नो पन इंटेंडेड, इट इज नॉट अस, दिस इज नॉट समथिंग विच इजंट अ फैक्ट। हम सबको पता है कि क्या हुआ चेल्सी के साथ, क्या नहीं हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे क्लब की जिसने 200 प्लस मिलियन स्पेंड किए थे इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, spending 100 million on Mudryk. Players like Enzo Fernandez joined them, but did they get better? That is the main catch. And what happened, why it happened, everything in detail. बहुत प्यारा मजा आने वाला है, so just stay tuned, सिट बैक एंड एंजॉय, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे 200 मिलियन स्पेंड करने के बाद एक क्लब ने खुद को बेकार किया एंड अब शायद वो बहुत अच्छा कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज है उनके आंख के सामने जहां पे वो इस ट्रांसफर विंडो में दोबारा उन्हें स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे 200 मिलियन स्पेंड किया, नाउ दे लर्न एंड दे विल नॉट स्पेंड। आई थिंक दे वुड हैव टू। इफ यू लुक एट देयर स्क्वाड एंड द कंडीशन दैट दे विल बी इन करंटली, आपको ये लगेगा कि हाँ शायद इन्हें अभी भी पैसे खर्चे करने की जरूरत है और वो कर रहे हैं। प्लेयर्स लाइक निकोला जैक्सन, मेनी प्लेयर्स दे आर गोइंग टू साइन, एंड सो लेट्स डाइव इनटू इट। वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे चेल्सी, एक ऐसी टीम जिसने जनवरी ट्रांसफर विंडो में 200 मिलियन स्पेंड किए थे। बहुत सारे प्लेयर साइन किए, बहुत चीजें हुई, लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या? चेल्सी एज अ क्लब, उनके पास 44 प्लेयर्स हैं अभी करंटली। मतलब इवन बिफोर सेलिंग एंड एवरीथिंग, जब 2022-2023 सीजन खत्म हुआ, चेल्सी हैड अ 44 मैन स्क्वाड। एक 44 मैन स्क्वाड को एक मैनेजर कैसे मैनेज कर सकता है? देयर इज नो चांस। आप कैसे हर एक इंडिविजुअल प्लेयर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो भाई? द अलाउड लिमिट इज 25। द मिनिमम लिमिट दैट यू नीड इन योर टीम इज 25 प्लेयर्स। इस टीम पे लगभग डबल है भाई, इस टीम पे लगभग डबल अमाउंट ऑफ प्लेयर है। क्या ऐसे सेंस में अगर सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे एक बंदे को अगर देखना भी चाहेगा ना मैनेजर, अगर एक बंदे को अगर अपनी टीम में इंटीग्रेट करने की भी कोशिश करेगा, दैट इज इंपॉसिबल बिकॉज यू कांट ट्रेन 44 पीपल। इट इज ह्यूमनली इंपॉसिबल। आपको अपना हर एक स्पेस बढ़ाना पड़ता है, आपको अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड की फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड जस्ट टू add into that, there are many players that are coming back from loan and there are many players that will be sold. तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर फोटो में, मेसन माउंट, कोएचिच, पुलिसिच एंड रोमुलु लुकाकू, एक प्लेयर जो शायद मेरी इस वीडियो का बहुत बड़ा हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि द ऑडिशियस थिंग दैट आई एम गोइंग टू से अबाउट हिम, people might agree, people might not agree, but yeah, I think he'll be very key अगर चेल्सी अगले साल कुछ अच्छा कर पाती है तो। और जस्ट टू हैव थिंग्स इन योर कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको एक बहुत प्यारा चैनल जिसको हम सब जानते हैं, टीफो का एक बोर्ड उन्होंने शो किया था, और मैं जस्ट वो बोर्ड आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हाउ बैड इट लुक्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस इज द करंट चेल्सी स्क्वाड, जहां पे आपको सिर्फ, दिस इज नॉट टू टीम्स प्लेइंग ईच अदर, दिस इज जस्ट चेल्सी स्क्वाड, द 44 मैन स्क्वाड, जहां पे आपको बेंच पे एक साइड 9 प्लेयर दिख रहे होंगे भाई। आपको बाबा रहमान, मलंग सार, एंजोन, ऐसे सारे प्लेयर जो बेसिकली अभी दे आर नॉट रेलेवेंट टू दिस स्क्वाड, वो दिख रहे हैं। एंड देन प्लेयर्स आर लाइक लुकाकू, जो आपको अप फ्रंट दिख रहे होंगे, हु आर कमिंग बैक फ्रॉम लोन, एनकुंकू इन द कैंप पोजीशन, हु कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर जब चेल्सी की बात आए, जो उन्होंने बहुत अच्छी साइनिंग करी है, बट इन द टर्म्स इन द वेरी सेम आर्क एज हैवर्ट्स। वही भाई बिल्कुल सिमिलर। मैं अगर आपको एनकुंकू और हैवर्ट्स को कंपेयर करके दिखाऊंगा, यू विल बी लाइक यस, दीज आर टू वेरी सिमिलर प्लेयर्स। तो ये बोर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्या अभी करंट हाल है आपके चेल्सी के, और चेल्सी ने इस चीज को चेल्सी को खुद पता है कि ये उनकी एक प्रॉब्लम है, और उस चीज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनके साथ चल रहा है एक बहुत बड़ा मास एक्सिडस। आप बहुत सारे प्लेयर, आपके स्क्रीन पे जितने प्लेयर हैं, ये सारे प्लेयर आइदर लिंक्ड और हैव ऑलरेडी लेफ्ट चेल्सी। भाई आप अगर देखोगे, एनकोलो कांटे, कुलबाली, ऐसे कितने सारे, एडुआर्ड मेंडी, बहुत, मतलब चेल्सी के ऊपर एक सऊदी अरेबिया का एक्सोडस आया है। सऊदी अरेबिया से सीधा एक फ्लाइट चल रही है, चेल्सी टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि बहुत सारे सेल हुए हैं भाई। कुलबाली, कांटे, आपका एडुआर्ड मेंडी, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। अभी आपने कल ही शायद एक वीडियो देखी होगी जहां पे एडुआर्ड मेंडी हैज जस्ट साइंड फॉर अल हिलाल, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट आपका ये this Koulibaly will also join Conte and Edouard Mendy in the Saudi league. So yes,
They are trying to address many things. They are trying to address देयर ओवरलोड ऑफ प्लेयर्स. बट अगर आप देखोगे ना, मैं अगर टीफो बोर्ड पे वापस जाऊंगा और अगर मैं आपको दिखाऊं कहां से वो सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल दे आर सेलिंग प्लेयर्स लाइक जीएच इज वन प्लेयर दैट इज अगेन गोइंग टू अल नसर, वन प्लेयर दैट इज गोइंग टू सऊदी. जीएच अगर चले जाते हैं तो उनके पास राइट विंगर सिर्फ एक है. हावर्ड्स इज हेवीली लिंक्ड विद आर्सेनल, वो अगर प्लेयर चले जाता है तो उनके पास कैम अगेन सिर्फ एक है. डाट्रो फोफाना, ब्रोहा, लुकाकू, ये एक ऐसी पोजीशन है जहां मुझे लगता है कि they should not spend at this moment, क्योंकि उनके पास बहुत सारी अदर पोजीशन है स्पेंड करने को. By players like Loftus Cheek, they are going. Kovacic has already left. Mason Mount might also leave. तो उनके पास सेंटर मिडफील्डर एक ऐसी पोजीशन है. जब आप ये देखोगे ना कि एक टीम जिसने मिडफील्ड वगैरह हर चीज में स्पेंड किया और उसके बाद जब सबसे वीकेस्ट स्पॉट इन देयर स्क्वाड इज मिडफील्ड, वहां पे उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को रोटेट कर सके, जहां पे उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जहां पे they can add competition. Who is there to replace Enzo Fernandez? No one. That is why you see them getting linked with a player like Moises Caicedo. Moises Caicedo will be a very good option with Enzo Fernandez, who can sit back, be a number 6 and then charge forward. और यहीं पे अगर मैं आपको दोबारा उस बोर्ड पे जाऊं और आपको दिखाऊं कि क्या उनकी सेंटर बैक पोजीशन पे हाल है, तो आप देखोगे थियागो सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा, these are two very old players. शालोबा very young, ठीक है. बेटनेली, केपा, ये दो ऐसे प्लेयर हैं. बेटनेली एंड केपा, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो जिन पे खुद चेल्सी को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है. एंड आपने बहुत ज्यादा लिंक देखे होंगे ऑफ देम बीइंग लिंक्ड विद अ गोलकीपर लाइक ओनाना विल बी द परफेक्ट गोलकीपर फॉर देम. एंड आई थिंक उनके पास सेंटर बैक वगैरह में भी बहुत अच्छे प्लेयर है. प्लेयर्स लाइक बादियाशाली, फोफाना आर डिसेंट, बट दे नीड टू ऐड प्लेयर इन द सेंटर बैक पोजीशन, क्योंकि उनके पास यंग सेंटर बैक्स की बहुत मेजर कमी है. चालोबा कैन बी अ वेरी गुड मेकशिफ्ट प्लेयर, बट ही इज नॉट अ फिनिश्ड आर्टिकल एट दिस मोमेंट. इफ यू वांट टू compete फॉर चैंपियंस लीग पोजीशन in a league like Premier League, you need competition in every position. और मुझे लगता है मिडफील्ड बहुत लाइट है आफ्टर सेल ऑफ प्लेयर्स लाइक रॉबिन लॉफ्टस-चीक, कोवाचिच, जिन प्लेयर्स के साथ मे बी दे शुड हैव मूव्ड ऑन. गैलेगर के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ही माइट मूव ऑन अ लोन मूव. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर चेल्सी टू रिवैम्प. और उस रिवैम्प के लिए सबसे जरूरी है कि दे सेल फ्रिंज प्लेयर्स लाइक बाबर रहमान डोंट नीड टू बी अ चेल्सी प्लेयर एनी मोर. दे नीड टू सेल फर्स्ट ऑफ ऑल. इस पूरे जून में, हाफ ऑफ जुलाई में, चेल्सी नीड टू क्लीन हाफ ऑफ देयर स्क्वाड. 44 से that number needs to at least come down to 30 and if possible to 25 at best. 25 अगर वो अपना नंबर ला पाते हैं, वो भी खुद itself is the maximum, is the best size of your squad to have भाई. ताकि आप एक अगर 11v11 अगर अपने ट्रेनिंग में करा रहे हो तो आप सारे प्लेयर्स को देख सकते हो. आप अगर इंजरी को कंसिडर कर रहे हो तो आपके पास फिर भी एक 11v11 स्क्वाड है कंसिडर खिलाने को. ठीक है, आप सारे प्लेयर्स को बता सकते हो, आप अपना गेम इंस्टिल करा सकते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी इंस्टिल करा सकते हो. बट विद 44 प्लेयर्स दैट इज इम्पॉसिबल. यू कांट डू दैट इज जस्ट फैक्ट्स. तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई चेल्सी फर्स्ट नीड टू सेल, एंड वंस दे सेल, द टू पोजीशन दैट दे नीड टू हायर इन द मोस्ट इज सेंटर बैक एंड सेंटर मिड. ये दो ऐसे पोजीशन है, क्योंकि भाई मुझे कैम में भी इतना प्रॉब्लम नहीं लगता, बिकॉज एनकुंकू एंड लुकाकू कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप खेलते हो फैंटेसी प्रीमियर लीग तो आपको बहुत अच्छा एक शाउट रहेगा कि यू कैन टेक एनकुंकू, बिकॉज एनकुंकू इज द परफेक्ट प्लेयर टू प्ले विद अ प्लेयर लाइक लुकाकू, हु कैन बी ब्यूटीफुली पेयर्ड विद अ प्लेयर लाइक एनकुंकू. क्योंकि लुकाकू विल बी दैट प्लेयर जो बहुत अच्छा कुछ भी हो उस पर ना हो, उस पर टचेस हो ना हो, ही इज दैट प्लेयर हु कैन ऐड प्लेयर into the attack. He likes to add other player into the attack. आपने लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ जब वो बहुत अच्छा खेल रहा था, तब इन दोनों की अगर आप केमिस्ट्री देखते, you would have felt the very same. And अगर फाइनल में उसने बहुत सारे मिसेस किए होंगे, चैंपियंस लीग फाइनल में he missed from a point blank range. बट अगर उस बंदे के आने के बाद क्या इंटर मिलान के चांसेस बढ़े थे? Yes they did. क्या अगर उनके पास एक और फिनिशर होता, क्या वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते? Yes they could have. And Nkunku could be that answer. Mudryk, Madueke, Nicolas Jackson, Datro Fofana, they have very good attacking players also.
थोड़े ऐड कर सकते हैं, बट द मस्ट पोजीशन इन फॉर देम इज सेंटर मिड एंड सेंटर बैक। दोस्तों आपको क्या लगता है, कहां चेल्सी फिनिश करेगी नेक्स्ट सीजन? क्या वो टॉप 4 में फिनिश कर पाएंगे? क्या आपको लगता है वो इस बार दोबारा बहुत मेजर स्पेंड करेंगे? वॉट एवर यू फील लाइक, जस्ट टेल इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए प्लीज 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 लाइक द वीडियो, लाइक का टारगेट अचीव करा देना। और टिल देन आई विल सी यू एट द नाइट विद द लाइव स्ट्रीम। बाय बाय, टेक केयर एंड ईद की मुबारकें सबको भाई, ईद मुबारक, बाय गाइस।